बुद्ध अपने बचपन में जब भी बेचैनी महसूस करते थे तो अपने गुरु आचार्य कौंडिन्य से प्रश्न करते थे। उस समय लगभग उनके सभी प्रश्नों के उत्तर उनके आचार्य दे देते थे। बेचैनी एक ऐसी अवस्था होती है जो जीवन में जीते जी नरक की अनुभूति कराती है। ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है। शायद आपके जीवन में चल रहा हो, शायद आने वाला हो या फिर आ चुका हो, जब हर किसी पर प्रश्न उठने लगता है। मतलब आज हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, बुद्ध को सुनना, उनकी शिक्षाएं आपको अच्छा लग रहा हो, या किसी और को सुनना अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक समय के बाद आपके मन में डाउट पैदा होगा उनके लिए जिनको आज आप सुन रहे हैं और ये अनुभव कर रहे हैं कि आपका जीवन सही दिशा में चल रहा है। ऐसा होना निश्चित है। उसके जीवन में जो एक सही रास्ते पर है, जो जीवन में वास्तव में किसी खोज में है। तो चिंता और डाउट का बहुत गहरा संबंध है। जब मन चिंतित होता है तो डाउट उठने लगता है, वे विश्वास टूटने लगते हैं जो अब तक बहुत गहरे थे। ये एक पॉजिटिव साइन है एक साधक के जीवन में, जिसका आना निश्चित ही होता है। बुद्ध के जीवन में तो ये बार बार आया। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि बुद्ध ने संन्यास लिया और 6 वर्ष के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कितनी बार बुद्ध के हाथ निराशा लगी, कितनी बार उनके मन में डाउट पैदा हुआ, कितनी बार वे भीतर से टूट गए। तब जाकर वे बुद्ध हुए, तब जाकर उन्हें आत्मज्ञान हुआ। वन में अकेले रहने के दौरान उन्हें तरह तरह की बीमारियां हुई, तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े। उन सब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर में होता है और वो बीमार हो जाता है तो उसकी सेवा के लिए या तो उसकी माता या फिर उसकी पत्नी या फिर कोई और सदस्य होता है जो उसकी देखभाल कर सके। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ त्याग कर वन में रह रहा हो, जहां जंगली जानवरों का खतरा हो और उसकी तबीयत खराब हो जाए, वह बीमार हो जाए, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? इतनी खराब स्थिति में चिंता और संदेह मन को घेर लेता था। पर फिर भी वे महल वापस नहीं गए। क्यों? क्योंकि वास्तव में वे जीवन की सच्चाई को देख चुके थे। वे जानते थे कि जो कष्ट उन्हें वहां मिल रहा है, यदि वो जीवन में मिलना होगा तो वो हर जगह मिल सकता है। उन्होंने देखा था एक ग्रस्त को बीमार, कष्टप्रद जीवन में। उन्होंने देखा था एक व्यक्ति को बुढ़ापे में एक कष्टदायक जीवन जीते हुए। तो वे जीवन की सच्चाई को देखकर और गहरी प्यास के कारण, चिंताएं और डाउट के होने के बाद भी अपने मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उस मंजिल की तरफ जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को किसी ने एक ध्यान विधि दी और बुद्ध ने उसे इस्तेमाल कर कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। सैकड़ों ध्यान विधियां असफल रही। बुद्ध ने ऐसी ऐसी चीजें उपयोग करी जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, पर फिर भी उनके हाथ कुछ ना लगा, क्योंकि वो अनुभव से नहीं बनी थी। वे विधियां सुनी सुनाई थी। वे विधियां किसी के स्वयं की यात्रा नहीं थी। वे विधियां थी
अधूरा अनुभव। हाँ, शुरुआत में किसी विधि से किसी ने सत्य को प्राप्त किया होगा, लेकिन उसके बाद जिसने वे विधियां सुनी, उन्होंने उनमें अपने हिसाब से बदलाव करे और फिर उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। कई ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अधूरी यात्रा कर रखी थी, जो बुद्ध के चरणों में गिर गए, जिन्होंने कहा कि जिस यात्रा को पूरा करने में हमें जीवन भर का समय लगा, उसे तुमने कुछ महीनों में पूरा कर लिया। तो ऐसे गुरु थे जो अधूरी यात्रा तय कर कर खुद को गुरु मान चुके थे। पर बुद्ध ऐसा नहीं चाहते थे। बुद्ध प्रशंसा नहीं चाहते थे। बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें गुरु कहे, कोई उनका आदर सम्मान करे। बुद्ध नहीं चाहते थे कि 4 लोग उनके आगे पीछे डोले। बुद्ध चाहते थे सत्य, दुख का कारण और निवारण। इतना स्पष्ट था बुद्ध का लक्ष्य। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने थोड़ा सा भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। जहां से भी निराशा हाथ लगी, वहां से तत्क्षण आगे की तरफ प्रस्थान कर दिया, क्योंकि वे समय का महत्व समझते थे। और समय का महत्व मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से ध्यान करता आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से मेरे जीवन में एक बहुत ही खतरनाक और पीड़ादायक बीमारी ने प्रवेश किया, जिसके बाद मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं 24 घंटे में हर क्षण पीड़ा का अनुभव करता हूँ। मैं उठने, बैठने, चलने, लेटने, हर अवस्था में दर्द का अनुभव करता हूँ। लेकिन ये मेरा ध्यान और तप ही है जो इतने पीड़ादायक कष्ट को सह पा रहा है, या जिसने मुझे इस काबिल बना रखा है कि मैं इस पीड़ा को, इस कष्ट को सह सकूं। फिर भी मेरी यात्रा जारी है, मेरा ध्यान जारी है किसी न किसी तरह से। अपने जीवन की इस घटना को बताकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जीवन में इतनी खराब स्थिति भी आ सकती है जहाँ पर आपको तन, मन और धन तीनों जगह पर ऐसा नुकसान हो सकता है जहाँ से उभरना लगभग असंभव होता है। तो जितना भी समय स्वास्थ्य के साथ आपको मिल रहा है, इसका सही उपयोग करिए, क्योंकि अगर बॉडी में कोई ऐसी बीमारी ने प्रवेश कर लिया जो हर क्षण पीड़ा दे, तो जीवन बहुत नरक के समान हो जाता है। इस वीडियो में जो भी बातें मैंने कही हैं, वे सारी दिल से कही हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके दिल तक पहुँचेंगी और आपको अपने जीवन में स्पष्टता और लाभ मिलेगा।